गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। मुफ्त ही मुफ्त। मुफ्त माने जानते हैं आप क्या होता है? यस, फ्री। मुफ्त माने होता है फ्री में, जिसकी हमको कोई कीमत ना देनी पड़े, और उस चीज़ का तो मज़ा ही बहुत अलग होता है। बड़े खुश होते हैं इस चीज़ को आगे। तो आज का हमारा लेसन भी कुछ ऐसा ही है, एक मज़ेदार कहानी है जिसको हम पढ़ते हैं। ये कहानी जो है गुजरात की है, गुजराती लोक कथा है एक। ये गुजराती भाषा का इसमें इस्तेमाल भी हुआ होगा, कई शब्द इसमें आपको गुजराती भाषा के सुनाई देंगे। इनका पहनावा भी इसी तरीके का है। तो हम पहले कहानी समझते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। ताज़ा, मुलायम, कसा हुआ, शक्कर के साथ। मम मतलब स्वाद भी ले रहे हैं, उनका मन हो रहा खाने का। भीखू भाई एक आदमी है जिनका मन हो रहा नारियल खाने के लिए। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा सा स्वाद होगा। स्वाद ले रहे मन में सोच करके अपने आप। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। अभी सोच रहे खाने का मन तो हो रहा, लेकिन घर में एक भी नारियल नहीं है। तो अब क्या करना है? ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बहन से कहा। लाभू बहन उनकी वाइफ का नाम है। तो अब खाने का मन तो हो रहा, लेकिन घर में नारियल नहीं है। तो उन्होंने कहा इसके लिए तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा। लाभू बहन ने अपने कंधे उचका कर बोली, खाना है तो जाना होगा। ये तो बात ही, जब आपको खाना है तो बाजार तो जाना ही पड़ेगा। एक समस्या और थी। उसके बाद एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अरे, जब आपको खाना है तो पैसे तो, लाभू बहन बोली हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। या आपको कह रहे हैं कि पैसे खर्च, बाजार जाऊंगा तो पैसे खर्च हो जाएंगे। तो वाइफ कह रही खाना है आपको तो पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। तो इतनी बात पढ़ने के बाद ये सोच के कि पैसे खर्च होंगे, ये सोच के आपको इतना तो ना लग गया होगा कि वो थोड़े से कंजूस आदमी हैं, और दिमाग ऐसा लगता है उनकी बातों से। और वो उसके बाद अपने खेतों में गए, वहाँ जाके बूढ़े बरगद के नीचे जाके बैठ गए। और अब सोचने लगे कि क्या करूं, मतलब नारियल मिले तो मुझे कैसे मिले, ये विचार करने लगे। खेत में जाके बैठे, उसके बाद सोचने क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते हुए नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। उन्हें दाम पूछा नारियल का, तो उसने बताया कि मैं 2 रुपये में दूंगा। बस 2 रुपये? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो। जो उसने 2 रुपये का दाम बताया तो भीखू भाई को ज्यादा लगा। उसने कहा इसको 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये यही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है ठीक है, भीखू भाई बढ़ गया। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? उससे पूछ रहे कि सस्ता कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। उन्होंने कहा तो यहाँ से आपको थोड़ी दूर जो यहाँ से मंडी, सब्जी मंडी होती है, वहाँ शायद आपको 1 रुपये में नारियल मिल सकता है। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का मौका है और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी। अपने आप से बोलने के चलो घूम भी आएंगे और 1 रुपया बच भी जाएगा। खुशी से घुर्राते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। मंडी माने तो सब्जी मंडी, जहाँ बहुत सारी मंडी आपने देखी होगी, आपके आसपास भी कोई बाजार लगती होगी, तो वहाँ पे तरह तरह की आवाजें आती रहती। कोलाहल माने हल्ला गुल्ला होता रहता है। व्यापारी जो बेचते हैं सामान, उनको व्यापारी कहते हैं। उनकी आवाजें गूंजती रहती हैं। और वो आवाजें क्या क्या आती रहती हैं? बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी। बटाटा आलू को ही कहते हैं, और कांदा प्याज को ही कहते हैं गुजराती भाषा में। और ये सब आवाजें वहाँ आ रही हैं। माथे का पसीना पहुंचकर भीखू भाई ने इधर उधर देखा, यानी ताका माने देखा। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। तो वहाँ पे उनको 1 रुपये का नारियल मिल गया। तो फिर क्या हुआ? सूछे भाई, सूछे वहाँ की भाषा होती है, गुजरात की बात। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? भीखू भाई ने कहा, यह क्या बात है, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तो तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ, और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे।
अब 1 रुपये का नारियल मिला तो 50 पैसे में आ गए। नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या कुछ नहीं। लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो उसने 50 पैसे कहा तो नारियल वाले ने मना कर दिया। फिर देखा कि उदास हो गया तो कहने लगा, अगर आपको और सस्ता चिप जाए तो यहाँ से बंदरगाह, मतलब जहाँ से वो माल लेके आता है, बंदरगाह समुद्र के किनारे का इलाका होता है जहाँ बड़े बड़े जहाज रुकते हैं और वहाँ सामान भी आके रखा रहता है, तो वहाँ पे चले जाओ, शायद वहाँ पर आपको वहाँ 50 पैसे मिल जाए। जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन होता है ना, ऐसी समुद्र के किनारे जो जहाज आके रुकते हैं, सामान वहाँ रखते हैं वहाँ पे, तो उसको बंदरगाह कहा जाता है। भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी दम है। सोचने लगे 50 पैसे बच जाएंगे क्या, तो मेरे पास ताकत बची हुई है। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर को 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकाल कर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला आ बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे, भिखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। तो वो जब वहां पहुंचे उसने देखा कि वहां कुछ एक नाव वाला है, उसके पास कुछ नारियल हैं। तो नारियल वाला से दाम पूछने पर नारियल वाले ने उसे बताया कि ये 50 पैसे में आपको मिलेंगे। 50 पैसे? भिखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। फिर उनको आश्चर्य हो गया, यहाँ आकर इतनी दूर चल के आऊँ, फिर ये 50 पैसे मांग रहा है। हक्के बक्के माने भौचक्के रह गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई? ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। तो यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। अब यहाँ 50 पैसे मिलने लगा तो उनको फिर वो 25 पैसे में चाहिए, यानी 2 रुपये से 1 रुपये में आए, 1 रुपये में मिला तो 50 पैसे में आए, 50 पैसे में मिलने लगा तो वो 25 पैसे में आ गए। तो नारियल वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वादा नहीं चलेगा, मैं नहीं दे सकता हूँ आपको 25 पैसे में, लेना है तो 50 में। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे। उन्होंने कहा, अच्छा और सस्ता चाहिए? तो एक ही उपाय है कि आप बगीचे में चले जाओ, वहाँ नारियल और भी बहुत सस्ते में आपको अपने मनपसंद दाम में जो है नारियल मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि भिखू भाई का नारियल खाने का मन हुआ, तो उन्होंने एक फ्री का नारियल, सस्ता नारियल के चक्कर में कहाँ तक पहुँचे। पहले वो मंडी गए, मंडी में उन्होंने 2 रुपये का मिला, तो मंडी से उसने कहा बहुत महंगा है। उसने कहा इसको क्या चाहिए? उन्होंने कहा 1 रुपये में चाहिए। उन्होंने कहा 1 रुपये में चाहिए तो आप बंदरगाह चले जाइए। बंदरगाह में जब 1 रुपये में मिलने लगा तो उसने वहाँ पे भी लेने से मना कर दिया, कहने लगे 50 पैसे में दे दो। अब 50 पैसे में, उन्होंने कहा 50 पैसे में चाहिए तो आप यहाँ से जा करके सागर के किनारे वहाँ चले जाइए। जब वो वहाँ चले गया तो वहाँ जब उसको मिला तो वहाँ उसने कहा, नहीं मुझे 25 पैसे में चाहिए। तो उसने कहा 25 पैसे में चाहिए तो अब सीधे नारियल के बगीचे में चले जाओ भैया, वहीं आपको इतना सस्ता मिल सकता और कहीं नहीं मिल सकता। तो इसका नेक्स्ट भाग जो अगले वीडियो में अपने देखेंगे, क्या वास्तव में उसको नारियल मिला कि नहीं मिला, क्या उनको नारियल सस्ते में मिला या नारियल उनको फ्री में मिल गया। तो इसको जानने के लिए हम इसका अगला वीडियो देखेंगे अगले भाग में।